जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। हमारे बीच वीडियो बनवाने के लिए ठाकुर जी आ गए हैं, आपको सबको आशीर्वाद देने के लिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमो नारायण। बच्चों, अब हम करेंगे लेसन नंबर 10, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। खेलों में प्रशिक्षण। प्रशिक्षण मैंने जैसे आप ट्यूशन पढ़ते हो ना, तैयारी, किसी भी खेल की तैयारी करना प्रशिक्षण कहलाता है, सुव्यवस्थित तरीके से, सिस्टेमेटिकली। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, खेलों में प्रतिभा की पहचान और प्रतिभा के विकास की अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो खेलों में प्रतिभा की पहचान करते हैं जो टैलेंटेड खिलाड़ी होते हैं, उनकी पहचान करना भी आगे चलकर ये बहुत अच्छे खिलाड़ी बनेंगे या नहीं बनेंगे, उनमें से क्रीम निकालना जो आगे चलकर भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। खेलों में प्रतिभा की पहचान के लिए खेलो इंडिया, आइडेंटिफिकेशन, नेशनल टैलेंट सर्च, यंग स्पोर्ट्स टैलेंट आदि संगठन कार्य करते हैं। खेलों में प्रतिभा का विकास, इसमें जो खिलाड़ी होते हैं उनकी जो टैलेंट को कैसे हमने निखारना है, उसकी प्रतिभा में कैसे विकास करना है, उसकी छिपी हुई प्रतिभा को कैसे बाहर निकालना है, ये इसका कार्य होता है, प्रतिभा विकास। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा, खेलों में खिलाड़ी के प्रशिक्षण की समय अवधि। खेल प्रशिक्षण चक्कर होते हैं ना, दो प्रकार, तीन प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म चक्कर होते हैं साप्ताहिक, ये 1 से 7 दिन तक चलते हैं। माइक्रो जो होता है ना, माइक्रो सबसे पहले, माइक्रो ये होते हैं साप्ताहिक, ये 1 से 7 दिन तक इसका जो है ना ट्रेनिंग मेथड, इनकी ट्रेनिंग होती है वो 1 से 7 दिन तक चलती है। मध्य चक्कर होता है, ये चक्कर होता है, ये 1 महीने तक चलता है, मासिक। ये जो है ना कुछ 1 महीने तक जो है ना इसकी अवधि होती है। और जो मैसो चक्कर होता है ये पूरे वर्ष भर चलता है। अर्थात 3 चक्कर हैं, एक साप्ताहिक होता है, एक मासिक होता है और एक वार्षिक होता है। आगे वो क्वेश्चन है, प्रशिक्षण विकास की विधियों का वर्णन कीजिए। प्रशिक्षण विकास की कौन कौन सी विधि हैं आपको पता है? शक्ति विकास की विधियां, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक। आइसोटोनिक कहते हैं जिसमें क्रियाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं जब हम व्यायाम करते हैं। आइसोमेट्रिक कहते हैं जिसमें क्रियाएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती जब हम क्रिया करते हैं, जैसे दीवार को धक्का लगाना, मेज को दबाना। और आइसोकाइनेटिक होता है दोनों का मिश्रण। उसके बाद सहन क्षमता विकास की विधियां। बच्चों, एक 5 नंबर का क्वेश्चन फाइनल पेपर में जरूर आएगा, आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना, बड़ी अच्छी तरह से। सहन क्षमता विकास की विधि आपको बताया, अंतराल प्रशिक्षण विधि, लगातार ग्राउंड के 10 चक्कर लगाना, अंतराल। निरंतर प्रशिक्षण विधि, निरंतर प्रशिक्षण विधि होता है ग्राउंड के 10 चक्कर निरंतर लगातार लगाना। अंतराल प्रशिक्षण विधि होता है 2 चक्कर लगा के फिर रेस्ट करना, फिर 2 चक्कर लगा के फिर रेस्ट करना। फिर उसके बाद होता है फर्ट लैग प्रशिक्षण विधि, इसमें प्राकृतिक मार्गों का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ से लेके बस स्टैंड तक दौड़ लगाना। कच्चे पक्के रास्ते भी होते हैं, जंगल भी होते हैं, पर्वतीय इलाके भी होते हैं, सड़कें भी होती हैं, पेड़ जंगल भी होते हैं, तो इसे कहते हैं फर्ट लैग प्रशिक्षण विधि। गति विकास की विधियां आपको पता है, पेस दौड़ें और त्वरण दौड़ें। और लचक विकास की विधियां, बलिस्टिक विधि, पीएनएफ खिंचाव विधि, सीतर खिंचाव विधि, ये सारी जो है ना आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेना। समन्वय, तालमेल संबंधी योग्यता का विकास कैसे करते हैं हम? योगा करके, मेडिटेशन करके, प्राणायाम करके। सम तालमेल संबंधी योग्यता अर्थात मन और शरीर का तालमेल, आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, प्रशिक्षण विकास की विधियां कितने प्रकार की होती हैं, वर्णन कीजिए। वही क्वेश्चन है सेम। शक्ति कितने प्रकार की होती हैं? पहले हमने बताया शक्ति की विकास की विधियां, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक। अब हमने बताना शक्ति के प्रकार। शक्ति 2 प्रकार की होती है, गतिशील शक्ति और स्थिर शक्ति। फिर पूछता है गति के प्रकार। गति के भी निम्नलिखित प्रकार होते हैं, प्रतिक्रिया योग्यता, त्वरण योग्यता, गति सहनशीलता और शारीरिक क्रियाओं की योग्यता। उसके बाद लचक के प्रकार पूछता है। लचक भी 2 प्रकार की होती है, अक्रिय लचक और सक्रिय लचक। ठीक है बच्चों। सहन क्षमता कितने प्रकार की होती है? गति सहन क्षमता, अल्प सहन क्षमता, मध्यम अवधि सहन क्षमता और दीर्घ अवधि सहन क्षमता। आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना। फिर उसके बाद पूछता है समन्वय संबंधी योग्यता के प्रकार। स्नायु तंत्र व मांसपेशियों में समन्वय, आंख व मांसपेशियों समन्वय, संतुलन योग्यता, प्रतिक्रिया योग्यता, लियात्मक योग्यता। उसके बाद क्वेश्चन आता है परिधि प्रशिक्षण विधि, ये भी आ सकता है पेपर में। परिधि का मतलब होता है गोला, अर्थात
ऐसे व्यायाम जो हम सर्कल के अंदर करते हैं, जैसे 10-12 खिलाड़ी होते हैं, सर्कल बना लेते हैं, सब अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं। कोई स्कीपिंग रोप्स करता है, रस्सी कूदता है, कोई जंपिंग करता है, कोई बेंच प्रेस करता है, कोई सीटअप्स करता है, कोई पुशअप्स करता है, कोई चिनअप्स करता है, कोई एक ही जगह पे खड़े खड़े जंप करता है, या कोई कोई गर्दन को घुमाता है, शोल्डर को घुमाता है। ये सारे अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं। इसे कहते हैं परिधि प्रशिक्षण विधि, अर्थात जो गोले के अंदर हम व्यायाम करते हैं उसे कहते हैं परिधि प्रशिक्षण विधि। इसका प्रतिपादन मॉर्गन तथा एडमसन ने 1957 में किया था। और जो इसके लाभ हैं, कम समय में बहुत सारे खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं। यह विधि बहुत ही सरल है, इससे बच्चों का भरपूर मनोरंजन होता है, बच्चों की इसमें बहुत इंटरेस्ट बनता है। यह विधि बिना उपकरणों के भी किए जा सकती है। ठीक है बच्चों, इसके परिणाम भी अच्छे होते हैं, रिजल्ट अच्छे होते हैं, और इसको करने में बहुत कम खर्चा होता है। तो आप बच्चों ये अच्छी तरह से स्टडी कर लेना, प्रशिक्षण विकास की विधियां और प्रशिक्षण ये प्रकार, शक्ति के प्रकार, गति के प्रकार, सहन क्षमता के प्रकार अच्छी तरह से स्टडी कर लेना बच्चों। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। जय श्री राम।